हेलो गाइस, द बॉन्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर होता है। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें प्रेजेंट कंपोनेंट एक दूसरे में पूरी तरीके से घुले हुए हों, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो, ऐसा मिक्सचर जनरली क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए, सॉल्यूशन क्या है? द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more component, the homogeneous mixture of two or more component is known as solution। एक ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से ज्यादा अवयव उपस्थित हो, कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अगर हम बात करें किसी भी विलयन की, तो विलयन जो है वो मोटे तौर पर दो टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला जो है वो आपका जो सॉल्यूशन जो है उसमें मेनली दो टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा होता है? सॉल्वेंट होता है। अगर हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट की अगर बात करें तो जो आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्यूट होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम बात करें, मान लीजिए 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 90 ml वाटर। अगर 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 90 ml पानी में घोला जाता है तो बनने वाला जो विलयन होगा उसमें सॉल्यूट कौन सा होगा? तो आपका जो ये सोडियम क्लोराइड है वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और वाटर क्या माना जाएगा? सॉल्वेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, 2 ग्राम ही है, इसलिए वो सॉल्यूट है। और वो 90 ml यानी कि ज्यादा है, इसलिए वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो इसी तौर पर अगर हम कहें कि सॉल्यूट क्या होता है तो हम कह सकते हैं द कंपोनेंट which is present या dissolved in small amount then solvent। एक ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। ऐसा कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट, देन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। क्लियर? दूसरी बात, सॉल्वेंट क्या है? the component which is present या dissolved in large amount in the solution
solution is known as solvent। क्लियर? आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर किसी भी दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है और जब मिक्स करते हैं और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में दो, मोटे तौर पर दो टाइप्स के कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला है सॉल्यूट विलेय और दूसरा सॉल्वेंट विलायक। अगर उन दोनों कंपोनेंट में जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिक्सचर को देखें तो सबसे पहला एग्जांपल्स में ले रहा हूं, वो है आपका ब्रास। ब्रास को हिंदी में कहते हैं पीतल। क्या कहते हैं? पीतल। और पीतल के बर्तन सामान्यतः हमारे यहाँ यूज में आते हैं। ये जो ब्रास या पीतल जो बना हुआ है वो एक्चुअल में एक प्रकार का मिक्सचर है, एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो जनरली बनाया जाता है कॉपर और जिंक से। किससे बनाते हैं? कॉपर और जिंक से। कॉपर मीन्स तांबा होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग 80% इसमें कॉपर होता है और 20% क्या होता है? जिंक होता है। इसका मतलब जो ब्रास सॉल्यूशन जो है या जो ब्रास या पीतल जो बनाते हैं उसमें कॉपर जो है आपका सॉल्वेंट होता है और जिंक जो है आपका क्या है? सॉल्यूट होता है। इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? हम मिक्सचर बनाते हैं। जनरली वो मिक्सचर क्या है? तो वो ब्रास या पीतल है। दूसरा एग्जांपल्स देखें तो हम बात करते हैं ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज भी एक प्रकार का मिक्सचर है जो जनरली आपका दो कंपोनेंट, एक आपका कॉपर और एक आपका टीन, लगभग 88% कॉपर होता है और 12% आपका टीन होता है। ये ब्रॉन्ज आपका जो कांसा होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? मिक्सचर होता है। और अगर हम बात करें तो एक आपका आता है जर्मन सिल्वर। क्या आता है? जर्मन सिल्वर। अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, एक ऐसा सिल्वर है, एक ऐसी चांदी है जिसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। इसमें सिल्वर बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी दिखता आपका चांदी के जैसा है, सिल्वर के जैसा है। देखिए ये एक टाइप का मिक्सचर है जो किससे बनाया जाता है? तो ये बनता है कॉपर, जिंक और निकल से बनाया जाता है, जिसमें 60% आपका कॉपर होता है, 20% आपका जिंक होता है, 20% आपका क्या है? निकल होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ दो से ज्यादा कंपोनेंट दिख रहे हैं। अभी तक आपको दो दिख रहे थे तो आपने कहा जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट, कम है उसको आपने सॉल्यूट कह दिया, लेकिन यहाँ पर तीन है। अब जो ज्यादा है तीनों में वो ज्यादा क्या है? कॉपर है। कॉपर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। और ये जिंक और निकल दोनों ही क्या कहलाएंगे? आपके सॉल्यूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे। क्लियर? आपको बात यहां तक समझ में आ रही होगी। और हम आगे बात करते हैं। कभी कभी हम जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें हमें उसकी कंसंट्रेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कंसंट्रेशन अगर आवश्यकता से अधिक है तो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और हमारे लिए ये मिक्सचर लाभदायक भी हैं। कैसे? एक एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो अक्सर पानी में जो है फ्लोराइड जो है वो आपका पाया जाता है। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका 1.0 ppm यानी कि 1 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप 1 ग्राम फ्लोराइड ले लें, क्या ले लें? फ्लोराइड ले लें और उसको 10 की पावर 6 ml पानी में घोल दो। कितने ml? 10 की पावर 6 ml पानी में घोल दे तो ये कहलाएगी कि यहां पर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है? तो आप कहेंगे 1 ppm है। कितनी है? 1 ppm है। तो अगर 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर, पानी में 1 ppm फ्लोराइड प्रेजेंट है तो 230 के अगर आपके फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पानी में अगर 1 ppm है तो ये हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे? तो ये हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। ठीक है, लेकिन फिर आगे बात करें, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, अगर ऐसा हो जाए कि 1.5 ppm हो जाए, कितने हो जाए? 1.5 ppm, तो इट कोजेज येलोइंग
टीथ। अगर इसकी कंसंट्रेशन, किसकी, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर 1.5 ppm तक हो जाए तो फिर हमारे लिए ये आपका हानिकारक भी होता है, ये हमारे दांतों को पीला कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जनरली दांतों पर जो पीलापन होता है वो पानी में उपस्थित फ्लोराइड आयन की वजह से होता है। और ऐसा कब होता है, तो जब फ्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 ppm हो जाती है। क्लियर। और भी आगे बात करते हैं। कभी कभी पॉइजन की फॉर्म में भी केमिकल्स का यूज होता है। तो जैसे हम बात करें, एक केमिकल है जिसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज पॉइजन, यूज्ड एज पॉइजन, जहर के रूप में काम में आता है। किसके लिए? फॉर रेट, चूहों के लिए। चूहों के लिए जो है वो आपका जहर के रूप में काम में आता है, पॉइजन के रूप में काम में आता है। वो क्या है? आपका सोडियम फ्लोराइड। क्लियर। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने कहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके दो मेनली कंपोनेंट दो टाइप्स के होते हैं। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? तो जो कम अमाउंट में है। सॉल्वेंट क्या है? जो ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि अगर आपका ब्रास की बात की जाए तो ब्रास भी एक प्रकार का मिक्सचर या सॉल्यूशन है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टीन से मिलकर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और आपका निकल से मिलकर बनता है। उसके बाद हमने बात करी कि अगर पानी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1.0 ppm है तो ये हमारे लिए लाभकारी है, हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर 1.5 ppm तक पहुंच जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे दांतों पर पीलापन आ जाता है। ठीक है। क्लियर। और हमने अंतिम बात कही कि आपका जो सोडियम फ्लोराइड है वो चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग में आता है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन को उनके टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, हमने पहले एक बात करी थी कि जनरली सॉल्यूशन में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं आपके सॉल्यूट, एक होते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जनरली यहां पर तीन आपके टाइप्स बन सकते हैं। कितने टाइप्स बन सकते हैं? तीन टाइप बन सकते हैं। कैसे? तो पहले अगर हम बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो हम कह सकते हैं सबसे जो पहला टाइप्स जो इसका बनता है वो है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बनता है? बाइनरी सॉल्यूशन। जो दूसरा जो टाइप्स बनता है वो है आपका टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बनता है? टर्नरी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। क्लियर। और भी तीन से ज्यादा सॉल्यूशंस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो पर अपने कोर्स में भी है नहीं, अपने 12th में लगभग बाइनरी सॉल्यूशन यूज में आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप तो हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन सॉल्यूट, बेस्ड ऑन सॉल्यूट। और तीसरा जो टाइप्स बनता है वो है आपका बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो आपका सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। क्लियर। देखिए हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने टाइप्स बताए सॉल्यूशन के? दो, बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली बेस्ड ऑन सॉल्यूट की बात करें तो हम यहां बात कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तीसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
चौथा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, पांचवा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। पांचवा कौन सा होता है? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वही हम अगर बेस्ड ऑन सॉल्वेंट बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैस सॉल्यूशन। तीसरा कौन सा है? गैस सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले कहा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, दूसरा बेस्ड ऑन सॉल्यूट और तीसरा बेस्ड ऑन सॉल्वेंट या फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कंपोनेंट अवयवों की संख्या के आधार पर हमने दो प्रकार बताए, बाइनरी द्विअंगी और टर्नरी त्रिअंगी सॉल्यूशन। और बेस्ड ऑन सॉल्यूट हमने बात करी, हमने सॉल्यूट विलय के आधार पर जो है वो 5 टाइप्स बताए। पहला आपका डाइल्यूट तनु विलयन, कंसंट्रेट सांद्र विलयन, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड विलयन, अति संतृप्त विलयन। और अगर हम बेस्ड ऑन सॉल्वेंट की बात करें, 3 टाइप्स, पहला ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, चलिए एक एक को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो कितने टाइप्स बताए हैं? 2। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है? द सॉल्यूशन in which two components are present. Two components are present is known as binary solution. Is known as binary solution. ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव प्रेजेंट हो, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसमें एक ये रहा एक ये रहा, टोटल कितने हो गए? 2 कंपोनेंट, इसलिए कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हम टर्नरी सॉल्यूशंस की बात करें तो द सॉल्यूशन इन विच 3 components are present is known as ternary solution. Is known as ternary solution. क्लियर? यहां तक ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि सर ये बाइनरी टर्नरी ये सब कहाँ आता है? एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में डाले जा सकते हैं। कहाँ डाले जा सकते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्योंकि आरबीएससी का पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अब एमसीक्यूज आ गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में क्या करेंगे? आपकी यहां से यहां तक की लाइन लिख दी और आपका लास्ट का ये स्पेस छोड़ देंगे, आपको यहाँ पे भरना होगा। इसलिए वो सारी बातें आपको, छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको सारी पढ़नी होंगी अगर वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए ये आपके बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके 2 टाइप्स, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशंस। आपके एग्जांपल्स की बात कर दे, सोडियम क्लोराइड प्लस ग्लूकोज प्लस आपका वाटर। अगर यहाँ देखिए 1, 2 और 1, ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो जब 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में तो उसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। ये टाइप्स जो हैं वो आपके बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट माने जाते हैं। ठीक है, आइए सेकंड जो टाइप्स है बेस्ड ऑन सॉल्यूट। बेस्ड ऑन सॉल्यूट विलय के आधार पर,
तो हम टाइप्स, कितने टाइप्स बताए थे? 5। कौन कौन से? सबसे पहला जो टाइप्स है उसका नाम है डाइल्यूट। क्या नाम है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जनरली हमारे घरों में भी उपयोग में आता है। जब आप इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते हो, ये पानी क्या है? ये 38% डाइल्यूट किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, द सॉल्यूशन इन विच amount of solute is small. The solution in which amount of solute is small then solvent is known as dilute solution. ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है, यानी कि सॉलिड जो होता है, विलेय जो पदार्थ है, वो सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर आप सोडियम क्लोराइड और वाटर की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में हो, वाटर क्या हो? ज्यादा अमाउंट में हो, और सोडियम क्लोराइड नमक कम डाले, तो इस टाइप से जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, जहां पर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप्स है वो है आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या है? द सॉल्यूशन इन विच amount of solute is more than dilute solution. Then dilute solution is known as concentrate solution. कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉलिड थोड़ा सा ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? डाइल्यूट सॉल्यूशन से। डाइल्यूट सॉल्यूशन से अगर ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और हम बात करें आगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2024 में डेफिनेशन पूछी गई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ध्यान रखिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इन विच maximum amount of solute is dissolved at particular temperature. Is known as saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित ताप पर अधिकतम सॉलिड जो है वो घुला हुआ हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ को घोल सकना संभव नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर concentration of ions is equal to solubility product. जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी आयंस है, उन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक प्रकार का
कांस्टेंट होता है जो जनरली ये बताता है कि उसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर जो आपकी कंसंट्रेशन जो होती है जो आयंस की, वो आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल मानी जाती है। अगर आपका सॉल्यूशन सेचुरेटेड है तो ये शर्त आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे और बात करते हैं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। द सॉल्यूशन इन विच the solution in which solute can be dissolved in more quantity at the same temperature is known as unsaturated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसी ताप पर और सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, तो उससे जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसे हम क्या कह सकते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो KSP इज ग्रेटर देन A प्लस B माइनस, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस is less than concentration of ion is less than solubility product। हम कह सकते हैं कि जो आयंस की जो कंसंट्रेशंस है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है। आगे अंतिम डेफिनेशन की बात करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच amount of solute is more than saturated solution is known as सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, KSP इज इक्वल टू लेस देन A प्लस B माइनस, इसका मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ आयंस is more than solubility product। ठीक है, क्लियर। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सुपर सैचुरेटेड solutions are metastable extra amount of solute separated out and
सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो आपका मेटास्टेबल होता है। ये इसमें प्रेजेंट जो भी हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिला रहे हैं वो अलग आपके जो है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और आपका अलग होने के बाद अपने को क्या मिल जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। हमने कहा बेस्ड ऑन सॉल्यूट आपके 5 टाइप्स है, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, कंसंट्रेट जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, सैचुरेटेड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है। चौथी बात, और अधिक आपका सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता हो तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा अगर सॉल्यूट आपका डिसॉल्व है तो उसे क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और हम आगे बात करें तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो मेटास्टेबल होते हैं। इसमें प्रेजेंट जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो आपका सेपरेट हो जाता है और हमें लास्ट में आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, आई होप आप तक यहां तक बात समझ में आई होगी। अगले टाइप्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए और आपके इस मित्र को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।